हिमाचल प्रदेश में आईटीआई की एडमिशन ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पे ये पोर्टल आईटीआई का ओपन हो चुका है और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसी पोर्टल पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट, यहाँ पे काउंसलिंग नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कब तक इसके शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पे इसका एडमिशन का शेड्यूल दे दिया गया है। आपकी एडमिशन 11/7/2024 से शुरू होगी और लास्ट डेट 22/7/2024 तक रहेगी। जो आपके सीटें हैं प्रोस्पेक्ट की, जो आपकी फ़र्स्ट राउंड जो डिस्प्ले होगा, तो आपका 31/7/2024 को ही आपकी सीटें आपकी स्क्रीन पे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं तो 24 तारीख को ही आपका स्पोर्ट्स की जो सीटें हैं वो अलॉट हो जाती हैं। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो आपकी 31/7/2024 से शुरू होगी। तो इस प्रोस्पेक्ट को आप पूरा देख लें, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आप इसकी एडमिशन को जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहले आपको आईडी क्रिएट करनी होगी। किस प्रकार से अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपकी जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एक ही होना चाहिए। एक आईडी का एक ही नंबर और ईमेल आईडी चलेगी। इसको क्लोज़ कर लें। यहाँ पे क्लिक फॉर द एडमिशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। इसको आप पूरा केयरफुली फिलअप करें। इस फॉर्म में सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो यहाँ, लास्ट नेम है तो यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम यहाँ पूछा गया है, यहाँ एंटर करेंगे। मदर नेम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपने पर्सनल फिलअप कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपका क्रॉस डिटेल दी गई है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल पूछा गया है। यहाँ पे अपना विलेज करके अपना गांव का नाम डालेंगे। पोस्ट ऑफिस का यहाँ लिखेंगे, तहसील का यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। पिन कोड यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिए है क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एक जैसा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों कॉलम जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पूछी गई है, कंपलसरी है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है वही लिखें, क्योंकि उस जैसे जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेंगे उस पर आपको रजिस्ट्रेशन का OTP आएगा। नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड पूछा गया है, तो यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड इस प्रकार से जैसे यहाँ पे क्लिक किया है ऐसा आप पासवर्ड अपना नाम @ कुछ हैशटैग लगा के रख सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे जो हमेशा आपको याद रहे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ इसका आंसर देंगे, और यहाँ पे आपको 4 डिजिट का न्यूमेरिकल नंबर भी पूछा गया है। इस पर आप क्लिक करके कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, और जो लिखेंगे वो हमेशा आप याद रखें। इसके बाद पूरी डिटेल लिख लेंगे तो यहाँ पे आता है 2 ऑप्शन, एक सेंड वेरिफिकेशन ईमेल का और एक सेंड वेरिफिकेशन आपका मोबाइल नंबर का। तो सबसे पहले आप ईमेल को वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ईमेल वेरीफाई हो जाती है तो आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। OTP की वेरिफिकेशन के लिए आपने ईमेल पे सेंड कर दिया है, और यहाँ पे आपको जो ईमेल पे OTP आएगा वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा रहता है ये सेंड कॉन्टैक्ट OTP, और नंबर पे आपने OTP सेंड करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे ईमेल का जो OTP आएगा उसको यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपने ईमेल की वेरिफिकेशन कर ली है। अब आता है आपका मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईमेल और मोबाइल का वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका लॉगिन ID यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे स्क्रीन पे आएगी, आपके नंबर और ईमेल पे भी आएगी,
उसके बाद अगला स्टेप रहता है आपको यहाँ पे यही ईमेल पे जो या नंबर पे जो आपका नंबर आया हुआ है उसको यहाँ एंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको एंटर करेंगे और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाती है, इसको आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, फिल व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट, प्रिंट, व्यू चॉइस और पेमेंट स्टेटस। तो सबसे पहले आपने फिल व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 रहेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ पूछा गया है, जो आपका 10 और 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, इस पर क्लिक करके, जो 3 और 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पूछा गया हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, आपने यहाँ पे यस पे टिक करना है। तो जैसे आपने यस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो इस पर क्लिक करके जो भी आपकी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है तो यहाँ पे आपको सब कैटेगरी के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। सब कैटेगरी में अगर आप SC और SC IRDP है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी है, तो जो भी आपका सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनकी सब कैटेगरी ऑप्शन आ जाता है, जिसमें अगर बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं बैकवर्ड वाला ऑप्शन, डिसेबिलिटी है, कोई वार्ड ऑफ सर्विस में, स्पोर्ट्स में है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रूरल बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर आपने मैट्रिक या कोई भी क्वालिफिकेशन रूरल एरिया से की तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहीं पे ही रूरल एरिया में रहते हैं और आपके स्कूल भी यहीं पे है तो आप परमानेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल EWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको EWS का सर्टिफिकेट का इशू डेट डालनी होगी। तो पहले सर्टिफिकेट अप्लाई कर लें, बना लें, उसके बाद ही EWS के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रहता है OBC कैटेगरी। अगर OBC में है तो आपको भी OBC का सर्टिफिकेट पहले बनाना होगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई की डेट आपको लिखनी होगी और यहाँ पे OBC IRDP का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है। सिर्फ SC और ST कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये कास्ट जो है परमानेंट कास्ट होती है, इसका सर्टिफिकेट आपने पहले ही बनाया होता है। अगर बाद में बनाएंगे तब भी इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद रहता है अगर आपके पास BPL का सर्टिफिकेट है और आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं तो यहाँ पे जैसे आप BPL पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी कब आपका BPL का इशू हुआ है सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन रहेगी। यहाँ से आप स्टेट अपनी सेलेक्ट करेंगे, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद रिलीजन में आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा गया है नीचे कि अगर आप NCC है आपके पास सर्टिफिकेट तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कौन सा 1 ईयर का है कि 2 साल से ज़्यादा NCC का सर्टिफिकेट है, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम डिटेल पूछी गई है, जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ से आपने सेलेक्ट 10th स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर है, जैसे अगर आपने ITI पहले कर चुके हैं तो यहाँ पे ITI का आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने मैट्रिक में वोकेशनल सब्जेक्ट रखे हैं तो यहाँ पे वोकेशनल वाला सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आपको बता दें कि मैट्रिक में कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। यहाँ पे आ जाता है IT स्किल और ऑटोमोबाइल स्किल। दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में आपने पढ़ा है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे इसको छोड़ दें, इसको आप अटैच नहीं करें और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वाले जो ऑप्शन आते हैं इस पर आप सेलेक्ट एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करें। इसके बाद नीचे आ जाता है कि मैट्रिक पास आप मैथ और साइंस में कंपलसरी है, इसको आप यस पे क्लिक करें।
इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है, वो यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास स्टेटस आता है, यहाँ पे आपने पास पे क्लिक करना है। पासिंग ऑफ ईयर, यहाँ पे आप अपनी डेट डाल सकते हैं कब आपने मैट्रिक पास की है, उसको क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एचपी बोर्ड के हैं तो परसेंटेज में क्लिक करेंगे, और अदर बोर्ड के हैं तो सीजीपी और ग्रेड वाला ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछा गया, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे मैट्रिक का, और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स पूछेंगे, कितने मार्क्स हैं आपके मैट्रिक में, तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स डालेंगे। कितने में से हैं, तो यहाँ पे 700 का आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे 700 लिखेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सीजीपी और ग्रेड वाले अपने कैलकुलेट कैसे करेंगे नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। तो यहाँ पे उनको ये इसका टेबल दिया गया है कि कितने आपके, अगर आपके 81, 90 आता है, A2 आता है, तो इस तरह का आपका ये परसेंटेज बनेगी। तो इस चार्ट को आप देख लें। पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, और पहले आप प्रीव्यू पे चेक कर लेंगे पूरी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो सही है। उसके बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करें। तो आपको बता दें कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली, एक बार आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, सेव हो गया, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से अगर आप गलती से इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और आपने सबमिट कर दी है, कुछ एक चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो पहले इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इसको फिलअप करेंगे। तो जैसे आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहता है वो स्क्रीन पे आएगा, चाहे इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप रहता है आपका, यहाँ पे दूसरा आ गया आपका पेमेंट व्यू और फीस डिटेल का। तो पेमेंट व्यू और फीस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 350 रुपये पे करना होगा, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके लिए ये फ़ीस 250 रहेगी। तो यहाँ पे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट यहाँ शो होगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे बाद आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई यानी कि आप गूगल पे, फ़ोन पे से भी इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका फिल व्यू चॉइस वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने ट्रेड फिलअप करेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी है और आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन वाले स्टेटस पे यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे सिलेक्ट फीस टाइप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन वाला फ़ीस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कब आपने पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अब आ रहता है आपका यहाँ पे फिल व्यू चॉइस वाले, जो आप आइडिया की जो ट्रेड है वो फिलअप करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का फिल व्यू चॉइस काउंसलिंग लेवल 1 ओपन हो जाता है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप आता है, गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट जैसे गवर्नमेंट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट आता है। यहाँ पे जो आपकी ITI, जहाँ पे आप ITI करना चाहते हैं वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे जगह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके कोर्स आ जाते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया, ITI सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, इनमें आप क्लिक करेंगे, और जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप 1 बाय 1 जितने आप ट्रेड फिलअप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो एक बार में आप चाहे 14-20 जो ITI ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद पूरा चेक कर लें जो आपने ठीक डाले हैं। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करें, और उसके बाद I am sure पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है ये फाइनल सबमिट हो जाता है। कई बार इस तरह का आपका लॉग आउट हो जाए तो आप दोबारा से इसको लॉग इन करें, और फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, और यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करें, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड हो जाएगा।
इस प्रकार से आप ITI की जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस निकला है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात रहती है अगर कोई फॉर्म आपका गलत फिलअप हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID दी है, तो इस पर आप कॉल करके अपनी करेक्शन करवा सकते हैं।